जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। प्रतिरोधकों का वह समूह जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में, उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, जिसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फार्मूला हो गया। इस पर कुछ न्यूमेरिकल है। यदि 25 ओम और 50 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट स्रोत के साथ जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध परिपथ की विद्युत धारा प्रत्येक का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या पूछ रहा है? कुल प्रतिरोध। तो R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 का मान है 25, तो 25 प्लस 50 यानी कि 75 ओम। 75 ओम आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है? परिपथ की कुल धारा यानी कि ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR। तो हमको निकालना है I ना, तो I आ जाएगा इधर और V बटे R। V का मान दिया है 200, R अभी निकालें 75। इसको काटेंगे हम 5 से तो आ जाएगा 40, ये 15। इसको काटेंगे तो 8, ये 3, यानी कि 8 बटे 3, यानी कि 2.6 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है प्रत्येक का विभवांतर। प्रत्येक का विभवांतर। तो V बराबर I R, V1 बराबर, तो I का मान दिया है 2.6। अब पूछ रहा है प्रत्येक का विभवांतर। तो यही ना फर्स्ट आपका है 25 है ना, तो 25 गुने 25 आ जाएगा 66.66। और V2 बराबर हो जाएगा I2 इंटू R। I इंटू R2। तो I का मान है 2.6 और R2 यानी कि ये वाला 50 गुने 50 आ जाएगा 133.33। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा है समांतर क्रम। प्रतिरोधकों का वह समूह जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अनेक दिशा में हो, उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। ये क्या है? ये आपका फार्मूला हो गया समांतर क्रम का। यदि प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम तीनों समांतर क्रम में 12 वोल्ट से जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो R1 का मान है 1, R2 का मान है 2, R3 का मान है 3। इसका एलसीएम होगा 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11 बटे 6। ये आपका 1/R का आया है मान। हमको मान निकालना है R का। तो इसको हम पलटेंगे ऊपर, तो भी पलटाएगा ना ऊपर, तो हो गया R बराबर 6/11 आंसर। छः बटा 11 ओम हो जाएगा, ओम आंसर हो जाएगा। यदि प्रतिरोध 25 ओम और 50 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में 220 वोल्ट से जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध परिपथ धारा प्रत्येक का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम में न है, तो 1 बटा R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान है 25, R2 का मान है 50। तो एल्सियम हो जाएगा 50
और 2 आई 1 यानी कि 3/50। देखिए ई 1/r का आया है मान, हमको मान निकालना है r का ना, तो ई होगा ऊपर तो ई नहीं होगा ऊपर, यानी कि r बराबर 50/3 आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या पूछ रहा है, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो I बराबर V/R। V का मान कितना है 200, R के मान निकालने अभी जस्ट इतना, यानी कि 200 गुने 3 कितना 50, काटेंगे तो 4 बार में, और कितना हो जाएगा ये 12 एम्पियर, 12 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या पूछ रहा था, प्रत्येक का विभवांतर, तो देखिए समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहता है, तो V बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3, समांतर क्रम में वोल्टेज एक समान रहता है। यदि 3 प्रतिरोध 1 ओम 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट से जुड़ा हो तो कुल प्रतिरोध परिपथ की विद्युत धारा प्रत्येक का विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या कर रहा है, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है, कुल प्रतिरोध तो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 कितना है 1, R2 है 2, R3 है 3, यानी कि 6 ओम आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, परिपथ की विद्युत धारा तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर आई आर, तो हमको निकालना है धारा ना, तो I को हर करेंगे इधर, I बराबर V/R, तो V का मान दिया है 12 वोल्ट, R का मान निकाला जस्ट 6, काट पीट क्या रहेगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर आंसर हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है प्रत्येक का विद्युत धारा तो होगा I1 बराबर V/R, तो V का मान 12 है, R1 का मान 1 है, यानी कि 12 आंसर हो जाएगा। I2 बराबर V/R2, V का मान 12 वोल्ट है और R2 का मान 2 है, यानी कि 6 ऐसा हो जाएगा। एक होता है I3 बराबर V/R3, V का मान है 12 और R3 का मान 3, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। ये सब होगा एम्पियर में, क्योंकि हम धारा को मापते हैं एम्पियर में, इसलिए आपको हो जाएगा ये एम्पियर में होगा, ये भी आपका एम्पियर में हो जाएगा। धारा को हम मापते हैं एम्पियर में। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है, टेढ़ा मेरा है, इसमें पूछ रहा है कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देंगे, निकल गया कुल प्रतिरोध। तो हो गया के कोई है 1 2 3 4 5 6, तो 6 को आ रहा है, सिंपल है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। पहला कितना है 4 है, 4 है, 2 है, 4 है, 8 है, 2 है, सबको जोड़ दो, 4 4 8, 8 और 2 10, 4 14 और 8 22 और 2 24, यानी कि 24 ओम हो जाएगा आंसर। कितना हो पूछ देवे, इससे कोई दिखाना नहीं है, 24 ओम। इसमें R का मान पूछ रहा है, तो ये आपका है श्रेणी क्रम में, तो पूरा को जोड़ दीजिए आ जाएगा आंसर। क्या गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, 9 को जोड़ दीजिए आओ का। R बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस
5+5+2+3 सब मिला के 30 ओम हो जाएगा आपका आंसर।